वीडियो में हम ये 4-5 चीजों के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि डीयू का सीएसएस पोर्टल कैसे भरना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए डीयू के काउंसलिंग प्रोसेस में। कोई बीटेक करना चाहता है, कोई बीएससी करना चाहता है, कोई बीकॉम करना चाहता है, कोई बीए, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना चाहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, एक सिस्टम बनाया गया है जिसको कहते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, CSAS पोर्टल। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जामिनेशन बीतने की खुशी में जश्न मना रहे हैं, जश्न में डूबे हुए हैं कि अब तो कोई काम ही नहीं है, अब तो रिजल्ट आएगा तब हमें कुछ चिंता करने की जरूरत है, तो ये जश्न ज्यादा दिन की नहीं है। मैं आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जश्न मनाना ही है, खुशियां मनानी ही है, तो कृपया एडमिशन होने के बाद मनाना, क्योंकि ये जश्न पर पानी कभी भी फिर सकता है। और खासतौर पे जो बच्चे CUET 2026 के स्टूडेंट हैं जिनको दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, उनके लिए तो ये स्पेशल वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, एग्जामिनेशन बाद आपको क्या क्या करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन बाद बहुत सारे बच्चे खुशियां मनाने लगते हैं, बहुत थकान हो गई यार, 1 साल से तैयारी कर रहे थे, अब हम इंजॉय करेंगे। और जब काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत दिक्कत आती है तो रोने लगते हैं। तो इसलिए एग्जामिनेशन बाद क्या क्या आपको रेडी रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ये 4-5 चीजों के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि डीयू का CSAS पोर्टल कैसे भरना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए डीयू के काउंसलिंग प्रोसेस में, सीट एलोकेशन कैसे होता है, प्रीज और अपग्रेड का सिस्टम क्या है, और आखिर में एडमिशन कैसे कंफर्म होता है। इन सब के विषय में बड़ी आसान भाषा में बहुत अच्छे तरीके से बात होगी। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। देखो, जीवन में गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, परंतु गलतियों को करना बहुत बड़ी बात नहीं है, गलतियां करके सीखना बहुत बड़ी बात है। और कई बार दूसरों की गलतियों से सीखना भी बहुत बड़ी बात है। आपके सीनियर्स जो गलतियां कर चुके हैं, या इस फील्ड में मैं 4-5 साल से हूं, मुझे जो लगता है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम बाद ये गलतियां करते हैं, उनकी लिस्ट में लेके आया हूं। बस इनको अपने दिमाग में बैठाए रखना, आप गलती से बच जाओगे। गलती से बच गए तो ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे। आओ एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो रैंडम प्रेफरेंस फीलिंग नहीं करनी। अब रैंडम प्रेफरेंस फीलिंग क्या है सर? जैसे मोबाइल लिया और आपने कहा, हाय जेमिनी, मेरा स्कोर ना 550 आ रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय से मुझे बीएससी में, मतलब साइंस स्ट्रीम का कोई भी कोर्स करना है नॉर्थ कैंपस से, कृपया प्रेफरेंस लिस्ट मेरे लिए तैयार करो। ये बड़ा आसान है करना, परंतु वो आपके सिचुएशन के हिसाब से जो है वो लिस्ट नहीं बनाएगा। आप सबसे पहले ये देखो कि आपका सबसे बेस्ट कोर्स का प्रायोरिटी क्या है, कौन सा कोर्स आप अच्छा से करना चाहते हो, और कौन सा कॉलेज आपके टॉप 10 लिस्ट में है। खुद से बनाओ। खुद से नहीं बनाने आता, 2-4 वीडियो देखो कि प्रेफरेंस किस तरीके से सेट किया जाता है। हर बच्चे का अपना अलग अलग कहानी है। कोई बीटेक करना चाहता है, कोई बीएससी करना चाहता है, कोई बीकॉम करना चाहता है, कोई बीए, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कोर्सेज का चयन करो, बेस्ट कॉलेजेस का चयन करो और उसके अकॉर्डिंग सेट करना सीखो। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई बार आपको फंसा देते हैं, तो सारी की सारी निर्भरता इनके ऊपर नहीं रखनी है, पहली चीज। दूसरी गलती की, गलत कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा देना। इससे आप जो बेनिफिट आपको मिलने वाला होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंतर्गत, वो नहीं मिलता, तो इसलिए इसमें भी आपको ध्यान रखना है। डेडलाइन मिस करना। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है ना कि अच्छा 25 जून तक है ना सीट एक्सेप्ट करने का टाइम, 25वें तारीख को करेंगे। वहां पे आप फंस जाओगे, क्योंकि उस दिन बहुत सारा ट्रैफिक वेबसाइट पे रहता है, तुरंत जो है वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए डेडलाइन से पहले चीजें करें। फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, ये बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रखते। जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट ही आपका 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए, आप पहले का लगाओगे वो निरस्त कर देगा। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखो। सिर्फ कॉलेज देख के कोर्स चुन लेते हैं कि अच्छा बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, हिंदू कॉलेज मिल रहा है, रामजस कॉलेज मिल रहा है, सेंट स्टीफन मिल रहा है, कोई भी कोर्स चलेगा, बाद में फिर पछताते हैं, छोड़ना पड़ जाता है। लास्ट डे तक वेट नहीं करना। ये चीजें कॉमन मिस्टेक्स हैं जो काफी सारे बच्चे, कोई ना कोई गलती करेगा, ये वीडियो देखने के बाद भी तुम करोगे अगर तुम होश में नहीं हो तो। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि एग्जाम के बाद एकदम होश में रहना है ताकि एडमिशन हो जाए, उसके बाद कैसे भी जीवन काटो कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन हो गया तो फिर ठीक ठीक है। अवॉइड करो इन मिस्टेक्स को, पहुंचने के चांसेस ड्रीम कॉलेज में ज्यादा है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं। देखो, दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, एक सिस्टम बनाया गया है जिसको कहते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, CSAS पोर्टल। यानी अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको सबसे पहले CSAS पोर्टल पे जाना होगा, खुद को रजिस्टर्ड करना होगा, अपनी पर्सनल डिटेल्स वहां पे एनटीए के वेबसाइट से वो फैच कर लेगा। उसके बाद से वहां पे आपको अपना सब्जेक्ट मैपिंग करना होगा, प्रेफरेंस भरनी होगी और उसके बाद वहां पे आपको कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आप करोगे अपने प्रेफरेंस को एडजस्ट, सबमिट करोगे, सीट अलॉट होगा। फिर सीट के लिए आप जो है वो फीस पेमेंट करोगे, अपग्रेड करोगे या फिर फ्रीज करोगे। एडमिशन लेना होगा तो फ्रीज करोगे, आगे बेटर ऑप्शन चुनना होगा तो अपग्रेड करोगे और फिर आपका एडमिशन प्रक्रिया इस तरीके से कंफर्म होगी। तो एक एक करके हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले डीयू के CSAS पोर्टल के बारे में बात करते हैं। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। सबसे पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप अपना जो है एप्लीकेशन नंबर, जो CUET का फॉर्म फिल किए हो उस समय एप्लीकेशन नंबर दिया गया होगा, पासवर्ड दिया गया होगा, उसको डाल के जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपका सारा डिटेल एनटीए की वेबसाइट से ये ले लेगा। उसके बाद आपको प्रेफरेंस फीलिंग करनी होगी कि भैया हमको ना हिंदू कॉलेज में BSc ऑनर्स फिजिक्स चाहिए, हमको हिंदू कॉलेज में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस चाहिए। जो भी कोर्स आपका है, जो भी कॉलेज है, वो भरना ही प्रेफरेंस फीलिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका सीट अलॉट होता है, फिर एडमिशन कंफर्म आपका होगा। तो पहला देखो, डीयू में जो CSAS पोर्टल है वो 3 फेज में जो है वो पूरा एडमिशन की प्रक्रिया पूरा करता है। फेज 1 में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फेज 2 जो होगा उसमें आपका प्रेफरेंस फीलिंग होगा और फेज 3 में आपका सीट अलॉट होगा। यही चीज जो है, ठीक है, यही चीज आपको बस ध्यान रखनी है। अब दूसरे फेज पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन में यही चीज आपका लगेगा। उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे आओगे तो पर्सनल डिटेल्स को ले लेगा, कैटेगरी चेक होगी, डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए सर डीयू के अंदर काउंसलिंग की प्रक्रिया में एडमिशन के लिए? तो उसमें आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। हमेशा याद रखना, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी टाइम है, बनवा लीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और सिग्नेचर आपका चाहिए। अगर आप EWS, OBC, SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लेटेस्ट फॉर्मेट का होना चाहिए। अगर ये है तो आपके एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद से सेकंड फेज में आता है आपका, फर्स्ट फेज में रजिस्ट्रेशन हो गया, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। अब सेकंड फेज में आपका प्रेफरेंस फीलिंग का आएगा। प्रेफरेंस फीलिंग का मतलब ये होता है कि आप कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में सैकड़ों कॉलेजेस हैं। अब उन कॉलेजों में कौन सा कोर्स किस कॉलेज में आपको चाहिए, यही भरना प्रेफरेंस फीलिंग कहलाता है। कैसे स्मार्ट स्ट्रेटजी से प्रेफरेंस फील करें? तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो कॉलेज चाहिए उसको ऊपर रखना होगा और उसमें जो कोर्स चाहिए उसको सबसे ऊपर रखना होगा, क्योंकि सीट एलोकेशन या सीट अलॉटमेंट आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से होती है। देखो, जैसे आपने हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज और रामजस कॉलेज को इस तरीके से भरा, तो सबसे पहले जो सीट अलॉट होगा ना तो उसमें हिंदू कॉलेज की जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। हिंदू कॉलेज में अगर कोई कोर्स आपने भरा है तो सबसे पहले उसके लिए कट ऑफ जो है मैच होगी। अगर वो मैच हो गया तो अलॉट हो जाएगा, नहीं मैच हुआ तब जाके हंसराज कॉलेज पे आएगी बात। तो इसलिए आपको अगर लगता है कि हमें हंसराज कॉलेज में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो इसको ऊपर रखो। जो कॉलेज में जो कोर्स आपको लगता है कि सबसे पहले तो मुझे यही मिलना चाहिए, उसको ऊपर रखो, क्योंकि ऑर्डर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठाए रखना। यही ऑर्डरिंग अगर आप फॉलो करते हो तो कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत है। अब आपका तीसरा फेज यहां पे आ जाता है CSAS पोर्टल का, जो कि है सीट अलॉटमेंट।
तो जो सीट एलोकेशन है वो 3 चीजों पर मेजरली डिपेंड करता है, आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर, आपकी कैटेगरी पर और प्रेफरेंस लिस्ट पर। नॉर्मलाइज स्कोर मैंने क्यों कहा, क्योंकि पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हो रहे हैं। मल्टीपल शिफ्ट का मतलब किसी शिफ्ट में पेपर आसान आ गया, किसी में हार्ड आ गया, तो नॉर्मलाइज हो जाता है स्कोर। तो वही नॉर्मलाइज स्कोर पे डिपेंड करता है। कैटेगरी आपकी कौन सी है, कई सारे कैटेगरी को जो है छूट भी मिलती है ना, सीट पे। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है और प्रेफरेंस लिस्ट पर कि कौन सा ऑर्डर आपने पहले रखा है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपने प्रेफरेंस अच्छे से भरी है तो डीयू आपको एक सीट अलॉट करेगा, एक सीट अलॉट करेगा उस कोर्स के लिए उस कॉलेज में। अब अगर आपको वो सीट पसंद है, मान लो आपको उस सीट से संतुष्टि है कि हाँ भैया जो ड्रीम कोर्स चाहिए, जो ड्रीम कॉलेज चाहिए वो मिल गया, हमको तो इसी में एडमिशन लेना है, तो अब आप क्या करोगे कि सीट को एक्सेप्ट करोगे, फीस को पेमेंट करोगे, फ्रीज कर दोगे जाके कि हमें यही सीट चाहिए, और उसके बाद जो है वो आपका काम चल जाएगा। दो ऑप्शन होते हैं जनरली, अगर आप फ्रीज करते हैं तो एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी वो अलॉटेड कॉलेज आपको पसंद है और फिर आप सीट फ्रीज करके उसमें एडमिशन ले लोगे। और इससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही हो जाती है, सेंटर पे या कॉलेज पे जाना नहीं पड़ता। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, उससे बेटर कॉलेज चाहिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने इस तरीके से प्रेफरेंस फील किया, आपको हंसराज कॉलेज अलॉट हो गया, परंतु आपको हिंदू कॉलेज ही चाहिए, आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आप उसको अपग्रेड कर दो नेक्स्ट राउंड में। अगर वो कट ऑफ आपके स्कोर के अंडर आता है तो फिर हिंदू कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तब तक आपका ये कॉलेज में ये सीट आपकी रिजर्व रहेगी, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा रखना। उसके बाद फीस पेमेंट का जो ऑप्शन आता है, तो सीट अलॉटमेंट होने के बाद सिर्फ खुशी मत मनाना, अपने टाइम पर फीस पेमेंट कर देना है और उसके बाद से जो है वो अपना एडमिशन ले लेना है, फ्रीज किए हो तो, अदरवाइज सीट कैंसिल हो सकती है और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो नहीं होती, अब ऑनलाइन ही हो जाती है ये चीज। तो ऑनलाइन जो है वो आप प्रक्रिया करके एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे, अप्रूवल हो जाएगा और फिर कॉलेज में एडमिशन आपका तय हो जाएगा। उसके बाद आप जाके अपना जब भी कॉलेज का पठन पाठन का कार्यक्रम की लिस्ट आएगी, उस दिन से आप कॉलेज जा सकते हो और अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी वीडियो थी जिसमें मैंने सारी बातें आपको बता दी। जनरली अगर मैं समराइज करूं इस चीज को, इस पूरी वीडियो को, तो बस यही है कि एग्जाम होने के बाद, एग्जाम बाद खुशी नहीं मनानी भैया। एग्जाम बाद सबसे पहले तो अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद CSS पोर्टल के लिए एकदम अपडेटेड रहना है। रिजल्ट आने के बाद तुरंत जो है वो ये पोर्टल अपडेट एक्टिवेट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करके आप आराम से अपना जो है वो एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के सीधे पर्सनल डिटेल्स आपका ले लेगा। फिर सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे आप, फिर आपका जो है वो कोर्स और कॉलेज की लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस बनाएंगे, बना के सबमिट करेंगे। उसके बाद फेज 2 होगा। यहाँ पे पहले फेज वन में रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद फेज 2 की डेट आएगी। फेज 2 में आप जो है वो क्या करोगे, प्रेफरेंस सेट करोगे। फिर कुछ दिन बाद फेज 3 के अंतर्गत आपका सीट अलॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है वो क्या करोगे, सीट को एक्सेप्ट करोगे, है ना। उसके बाद आप जो है वो सीधे एडमिशन लोगे। अगर सीट पसंद नहीं है तो उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, अपग्रेड कर दोगे। यही पूरा प्रोसेस है, इसी को मैंने वीडियो में स्लाइड के तरीके से अच्छे से समझाया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा समस्याएं आपको आ रही हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपके सारे समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। MTR इज शाइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।